हुआ है, वहां पर राम भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिर निर्माण की मांग तेज होती जा रही है। ऐसे में नागपुर में मोहन भागवत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधा हम पहले वहां का रुख कर लेते हैं। मंत्री जी, लाखों कार सेवक आए हैं, सबकी दिली इच्छा है मंदिर का निर्माण शुरू हो, कार सेवा करने के लिए आए हैं। प्रतीकात्मक कार सेवा से समाधान होने वाला नहीं है, वर्षों से वाला नहीं है, वर्षों से मांग कर रहे, अभी तक सुनवाई तक नहीं होती है, मन में असंतोष है। जो अविवादित जमीन है उसी पर से कार सेवा शुरू करने की अनुमति दिलवा दो। मामला कोर्ट में, ठीक बात है, कोर्ट से जल्दी निर्णय दिलवा दो, एक दिन पहले निर्णय दिलवा दो। तो हिंदू समाज है, अपने देश को जानता है, अपने देश को मानता है, किसी का शत्रु नहीं है, कानून संविधान का सम्मान करता है। अविवादित भूमि पर कार सेवा प्रारंभ करके समाधानी होकर कार सेवक वापस जाएंगे, लेकिन प्राथमिकता अलग अलग होती है। अब क्या करें, उनकी किसी के पास ये है कि उन्होंने उसको हमको दिया है तो बात अलग है। कोई कागज है? इतना मालूम है कि अपने तलवार के बल पर और हजारों लाखों लोगों का खून बहाते हुए उस स्थान को जबरन अधिकार में लिया गया और वहां एक ढांचा बनाया गया जो कभी मस्जिद नहीं बन सका। 77 बार लड़ाइयां हुई, हिंदू समाज की भावनाएं उससे बंधी है। और जब इन 3 स्थानों पर हिंदू यात्रा करने जाता है, जिसको पता नहीं, वो भी जब देखता है कि जहां मेरा स्थान है वहां मेरे भगवान को जगह नहीं, उसका दिल दुखता है, उसके मन में प्रतिक्रिया होती है। हम सब राम भक्त समझदार है, यहां बैठे हुए सुशिक्षित नागरिक सज्जन समझदार है, वो अपने आप को समझा लेते, सामान्य समाज नहीं समझता। भाई, यही दृश्य हम लोगों के आपस के झगड़े का कारण बनता है। उस झगड़े के कारण को खत्म करो। श्री राम जोड़ने वाले हैं, श्री कृष्ण जोड़ने वाले हैं, शिव प्रत्येक के अंतर्यामी है। वो किसी का जात संप्रदाय नहीं देखते, वो सबको जोड़ते हैं। वो मर्यादा का आचरण सिखाते हैं, वो करुणा रखना सिखाते हैं। उनका प्रतीक हम भव्य राम जन्मभूमि पर मंदिर एक भव्य खड़ा करेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए। बन सकता है, बन नहीं सकता, इसकी चर्चा मैं क्या करूं। जिनको बनाना है वो सोचे कि इसको कैसे बना सकते हैं। कोई काम होना है तो ये काम कैसे हो सकता है, ऐसे सोचने से वो काम होता है। ये काम क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण तो कोई भी बता सकता है। अगर काम होना है तो सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि सब दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का औचित्य सिद्ध हो चुका है। भारत की श्रद्धा है, प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुर्वै सत्यम उत्खनन में मिल गए हैं। सब प्रकार के तर्क हो गए, उसके आधार पर निर्णय आया और निर्णय के अपील को बिना सुनवाई और बिना जिरह टाला जा रहा है, इधर उधर की बातें निकालकर। इसका मतलब जो निकाल रहे हैं उनके पास सत्य नहीं है। तो सामान्य आदमी भी जिसको जान सकता है कि यह सत्य है और न्यायपूर्ण बात यही होगी कि यहां मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। और अगर किसी कारण, अपनी व्यस्तता के कारण या पता नहीं अपने समाज की संवेदना को न जानने के कारण न्यायालय की प्राथमिकता नहीं है, तो सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्रातिशीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। लेकिन सावधान, ये अपनी मांग है,
ये मांग पूरी हो इसलिए क्या करना है इसको आप ध्यान में रखिए। आदरणीय आलोक जी ने कार्यक्रम बताया है, उस कार्यक्रम के जरिए आज की जो स्थिति है राम जन्मभूमि की, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को समझाना। जब वहां पर जो नहीं चाहिए था वो था, तब तो हमको लड़ना पड़ा। अब आज लड़ाई नहीं है, लेकिन वही दृढ़ निश्चय तो चाहिए, वही वीरता तो चाहिए। लड़ना नहीं लेकिन अड़ना तो है। और इसलिए जनसामान्य तक ये स्थिति पहुंचाना कि अब सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये मांग करनी है। और सरकार कानून बनाए, इसके लिए सरकार को जन दबाव की आवश्यकता रहती है। मैं मंदिर अगर नहीं बनाना चाहता हूं, सरकार में हूं, लेकिन जनता का दबाव आ गया तो मैं झुक जाता हूं। और मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है या किसी कारण कोई संकोच है, तो जनता के दबाव के कारण मुझे बल मिलता है। यह प्रचंड बल श्री राम के नाम का, श्री राम के चरित्र चारित्र्य का, श्री राम की धर्म मर्यादा का लेकर फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष को मंदिर के लिए खड़ा होना है। पूरा भारतवर्ष जुड़े, राजनीति का विचार हम न करें, उससे इस प्रकरण का कोई संबंध नहीं। हमको भारत के स्व के प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर चाहिए। उसके जिस स्वरूप की कल्पना करके हम चले हैं, एक चित्र हमने पहले से प्रकाशित किया है, उसी स्वरूप में उसको बनना चाहिए। और 80 के दशक से उसको बनाने के लिए प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के हाथ से वो बनना चाहिए। उस समय जानकारी नहीं थी, उस समय कम लोग रहे होंगे कुल जनसंख्या के उसमें। आज जानकारी है, संपूर्ण समाज उस राम मंदिर के लिए हम जुटाएंगे, खड़ा करेंगे। ये काम हमको करना है। हनुमान जी गए लंका, बीच में वो सिंहिका आई जो छाया पकड़ती थी प्राणियों की। उन्होंने हनुमान, उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़कर खींचा। हनुमान जी देखने लगे क्या है, तो ध्यान में आया अब विराट शरीर के हनुमान जी को निगलने के लिए सिंहिका ने जब अपना जबड़ा फाड़ा, तो हनुमान जी को अंदर के सब उसके अवयव दिखने लगे। तो हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप धारण करके बहुत गति से उसके शरीर में प्रवेश किया, उसी के मुख से, और अपने नखों से उसके अंदर के सारे अवयव को विदीर्ण करके उसको मार के बाहर आए। वो सिंहिका मर गई। यह अद्भुत कृत्य देखने के बाद उसको देखने वाले देव, गंधर्व, यक्ष, जलचर, थलचर सबने बड़ी स्तुति की हनुमान जी की, और कहा कि तुम्हारे जो 4 गुण है, वो 4 गुण जिसके पास रहेंगे उसका काम कभी फेल नहीं होगा, वो काम में कभी थकेगा नहीं। वो गुण कौन से? धृति, दृष्टि, मति, दाक्षम। दक्ष रहना, सावधान रहना, जो कार्यक्रम दिया है वो पूरा यशस्वी करना, पूर्णतः यशस्वी करना। जो करने चले वही हो, दूसरा कुछ न हो। दूसरी बात है, बुद्धि लगा के काम करना पड़ेगा, बुद्धि लगा के बात करनी पड़ेगी। दृष्टि एक है अपनी, भव्य राम मंदिर बनने के पीछे दृष्टि क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष के परम वैभव का निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाना।
तो आप सुन रहे थे नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत को, और उन्होंने कहा कि जन दबाव की जरूरत है और चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण हो, ये बात भी उनकी तरफ से की गई। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात सीधे तौर पर हुंकार रैली में हुंकार भरते हुए की कि मंदिर पर बहाने बनाना बंद करें। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनोज त्यागी वीएचपी लीडर हमारे साथ हैं, शिवानी दुर्गा तांत्रिक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है, और साथ ही असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही विजया लक्ष्मी मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक बार अरविंद आपके पास आना चाहूंगी, अयोध्या में इस वक्त की हलचल क्या है? धर्मसभा खत्म हो चुकी है या अभी चल रही है, और वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, धर्मसभा खत्म हो चुकी है और यहां से जो साधु संत आए थे उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं और सरकार पे दबाव बनाने का हम काम करेंगे। और दबाव का ही ये परिणाम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कुछ कहना पड़ा। साधु संतों को ये लगता है कि हमने जो यहां दबाव बनाया उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि कौन मंदिर बनने नहीं देना चाहता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति में आपको बताऊं तो 500 गांव में विश्व हिंदू परिषद अलग अलग कार्यक्रम करने जा रही है। उसको लेके इन लोगों ने प्लान बना के रखा हुआ है और अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। यानी कि छोटी छोटी सभाएं होने जा रही हैं, घंट घड़ियाल बजने जा रहा है। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को ये जोड़ने का काम करेंगे राम मंदिर को लेके। इसका परिणाम ये होगा कि लगातार सरकार पे दबाव बनेगा और इनको लगता है कि उससे रिजल्ट निकलेगा। जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा है उसी के क्रम में ये काम आगे बढ़ाया जाएगा। जरूरत है, नागपुर से ये बात मोहन भागवत ने की है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस जो है इस मामले में रोड़े लगातार अटका रही है। नवीन कुमार, चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण हो, एक बात सीधे सीधे हुंकार रैली में मोहन भागवत ने की। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मंदिर पर बहाने बनाना अब बंद कर देना चाहिए। हुंकार रैली से मोहन भागवत की हुंकार सरकार के कानों तक पहुंच रही है। अभी अरविंद जी को मैं सुन रहा था, ग्राउंड जीरो से बोल रहे थे, उन्होंने दो बात बड़ी स्पष्ट कही। एक तो ये कि स्वाभाविक तौर पर भारतवर्ष में जब जहां जनमानस होता है उसको देख के जनमानस के हित में बहुत सारे सरकार ने फैसले किए, पहले भी किए, आगे भी होते रहेंगे। और ये जनमानस ही है जो आज लोकतांत्रिक तरीके से अयोध्या में सब एकत्रित हुए हैं और पूरे देश भर में सब लोग इस प्रकार से एकत्रित हो रहे हैं। तो जनमानस की भावना को निश्चित तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी भी समझेंगी। और दूसरी बात, इसी साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो बात कही वो भी बड़ी स्पष्ट कही कि लगातार रोड अटकारी, मैंने बताया भी था कैसे किस प्रकार से रोड अटकारी है कांग्रेस। हम 4 साल से हमने क्या क्या प्रयास किए, मैंने बड़ा स्पष्ट बताया। और आज ये बात सत्य है, ये सत्य है। जब कभी बच्चा अगर रोता है ना, भूखा हो, तो मां से अपनी जाकर के गुहार करता है, पड़ोसन से जाकर के नहीं करता। और आज देश में सबके सब नरेंद्र भाई मोदी के पास इसलिए कह रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद ही केवल नरेंद्र भाई मोदी से है। कांग्रेस ने तो 60 साल से रोड अटकाते रहे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी उन्होंने 18,000 पन्नों को अपने अखिलेश यादव से कहकर उसकी कॉपी तक जमा नहीं कराई, 2 साल लगा दिया। अभी योगी जी ने दिया, योगी जी ने अभी आने के सरकार आने के बाद वो सारे के सारे ट्रांसलेशन करा कर दिए। जब सुनाई शुरू होने लगी तो कांग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग लिया। इस चीज मुझे ब्रेक के लिए असद खान फलाही साहब रुकना है, फटाफट से अपना 10 सेकंड में अपना एक रिएक्शन समझ आ रहा है कि जब मोदी जी ने आज ये बात साफ कर दी, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वो कोई कानून नहीं बना रहे, वो कोई बिल नहीं ला रहे, कोई अध्यादेश नहीं ला रहे, उन्होंने कह दिया साहब। अब इसके अपोजिट जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे स्पोक्स पर्सन हो या कुछ हो, वो कोई मायने नहीं रखता। दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब भी इस फैसले का आपकी इसी बात के साथ मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूं, ब्रेक से लौटेंगे फौरन। पावर्ड बाय कोई भी